कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पहले 200 यूनिट फ्री बिजली की सौगात दी थी। शुरुआती महीनों में लोगों के बिजली बिल जीरो आए तो सरकार की जमकर तारीफ होने लगी। जो लोग 5 महीने पहले सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, आज वही लोग दरअसल सरकार को कोसने में लगे हैं, क्योंकि लोगों को अब उटपटांग बिजली बिल का 440 वोल्ट का करंट लग रहा है। लोगों को एक मुश्त बेतहासा बिजली मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार पिछले दरवाजे से लोगों की जेब काट रही है। तो वहीं लोगों की परेशानी देख बीजेपी को भी सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में जब 200 यूनिट फ्री बिजली की सौगात दी गई तो लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। शुरुआती 2-3 महीनों में जब लोगों को जीरो बिजली बिल मिले तो खुशियां डबल हो गई। लेकिन अब वही सरकारी सौगात विपद, आफत और मुसीबत साबित हो रही है। ऊटपटांग बिजली बिल देखकर लोगों को 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। एक तरफ लोगों को कई महीनों से बिजली बिल नहीं मिले तो दूसरी तरफ लोगों को एक मुश्त हजारों हजार के बिजली बिल थमाए जा रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि मैया सम्मान का खर्च निकालने के लिए लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। अभी तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ कहीं भी बिजली बिल आ रहा है, हमारे गरीब लोग के पास में अन्याय हो रहा है। जहाँ आना चाहिए 200-400 आना चाहिए, वहाँ 2000-4000 आ रहा है। ऐसा में तो सब गरीब को परेशानी ही है। और बिल जो आ रहा है वो उटपटांग आ रहा है। 1 महीना 2 महीना जितना भी समय के बाद अगर किसी प्रकार वो लोग बिल देना चाह रहे हैं तो उचित बिल नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। और जहाँ तक ऐसा बोला जा रहा था कि 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, वो फ्री कुछ नहीं है। अभी ये कहा जा सकता है कि जैसे मैया सम्मान योजना जो शुरू किया गया है तो उसका सारा बोझ इन पर आम पब्लिक पर उठाया जा रहा है, चाहे बिजली बिल के रूप में हो चाहे किसी और रूप से हो। हाँ, और ऑनलाइन है, क्या आपका बिल वो रिकॉर्ड कर रहा है, क्या मीटर में आ रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा है। बिल कैसे आएगा ये भी नहीं मालूम है। अचानक से आता है कि इतना बिल है आपका, कब से कब तक है ये भी नहीं दे पता है कुछ। कहाँ से ये त्रुटि हो रही है, त्रुटि को देखकर जो है उन्हें सुधारना चाहिए और ऐसे त्रुटि करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ। 200 यूनिट फ्री बिजली मैया सम्मान योजना की तरह हेमंत सरकार की बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है और जिन उपभोक्ताओं के लिए ये योजना लाई गई, वही उपभोक्ता अगर इस योजना पर सवाल उठाने लगे तो विपक्ष में बैठी बीजेपी को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। बीजेपी कह रही है कि सरकार ने बिना प्लानिंग की घोषणाएं की, अब उसे पूरा करने के लिए लोगों की जेब पर ही बोझ डाला जा रहा है। जो अवसर है वो धन संग्रह के वो सरकार नहीं उसको स्थापित कर पा रही है। तो जो पुरानी चीजें हैं उसी पर वो अतिरिक्त कर लगा करके अतिरिक्त बोझ जनता पर लाद करके मैं समझता हूँ उसी से वो फंड एकत्रित करना चाहती है सरकार। अनाप शनाप बिजली बिल से लोग परेशान हैं, तो सत्ता की मलाई खा रही कांग्रेस डिफेंसिव दिख रही है। विभाग पर सारा ठिकरा फोड़ते हुए कांग्रेस ने विभाग को अपने रवैये में सुधार लाने की हिदायत दी है। लेकिन अगर 200 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, उसके बाद भी अगर बिजली की बिलों की अगर कोई समस्या है तो स्वाभाविक तौर पे बिजली विभाग को संजीदा होकर के इस और ध्यान देना चाहिए। सरकार सिर्फ घोषणाएं कर जिम्मेवारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली बिल का फायदा ही ना मिले, बल्कि बेतहासा बिजली बिल की परेशानी से निजात भी मिले। वरना सरकार की घोषणाएं ही नहीं बल्कि सरकार नाम की चीज भी मजाक बनकर रह जाएगी। रांची से टीवी 45 के लिए कैमरा पर्सन सतीश के साथ मौजूदन की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, जब विधानसभा चुनाव हुआ तो एक तरफ जो झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सरकार जो थी वो साफ तौर पे मैया सम्मान योजना लाई, मास्टर स्ट्रोक कहा गया, लेकिन दूसरा जो एक 200 यूनिट जो फ्री बिजली की जो सौगात दी गई थी उससे भी मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। लेकिन कहा जाए कि शुरुआती महीनों में जो बिजली बिल जीरो आया, लोग तो बहुत खुश हो गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें उटपटांग बिजली बिल का 440 वोल्ट का करंट लग रहा है। सबसे पहले तो पूरा माजरा क्या है? देखिए अंकिता, सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड में के साथ सोरेन बड़े बड़े मंचों से बार बार कह रहे हैं कि हम राज्यवासियों के हित में काम कर रहे हैं, इनको अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभ पहुंचा रहे हैं इनको अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभ पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन योजनाओं में से एक
मुफ्त बिजली कनेक्शन या कह सकते हैं बिजली बिल माफी योजना जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं भा रही थी। लेकिन अब बिजली बिल लोगों के यानी कि जो बिजली उपभोक्ता है उनके घर पर जो बिजली बिल पहुंच रहा है उससे सीधे सीधे उपभोक्ताओं को करंट लग रहा है। यानी करंट इसलिए भी लग रहा है कि जो बिजली बिल उनको प्रति माह 2000-3000 आते थे अब उन्हें 8000 और 10,000 आ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार बिजली बिल मुफ्त करने की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, खास करके झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की राजधानी रांची में जब ये हाल है तो पूरे राजधानी के अलावा दूसरे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में क्या हाल होता होगा। पिछले दिनों ही हमने देखा कि बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान थे। नौनिहाल कहीं न कहीं पढ़ने को लाचार नजर आ रहे थे कि बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हो गए हैं। यहां तक के बिजली बिल चुकाने में भी कहीं न कहीं लोग असमर्थ अब नजर आने लगे हैं, क्योंकि एक और जब केंद्रीय बजट पेश हो रहा है और कह सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रहे हैं कि ये बजट आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, सभी के लिए खास है, लेकिन यहाँ के जो जनता है या आम लोग हैं वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि ये आम बजट के साथ साथ बिजली भी कहीं ना कहीं हमारे जेब पर कैंची चला रहा है। यानी ये बजट आम लोगों के लिए नहीं है, बिजली भी आम लोगों के पहुंच से बाहर होती नजर आ रही है। यही वजह है कि विभाग की ओर से जो बिजली बिल इन्हें थमाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इनको हास्यास्पद लग रहा है और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब इस तरह से बड़ी बिजली बिल अगर हमें प्राप्त होता है तो हम कहां से अदा करेंगे। ऐसे में अब झारखंड की सियासत भी कहीं न कहीं बिजली बिल को लेकर सक्रिय नजर आने लगी है और जुबानी जंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीधे तौर पर कहते हैं कि सरकार कहीं न कहीं जल्दबाजी में थी, योजनाओं का लाभ पहुंचाने के नाम से वसूली या कह सकते हैं धन संग्रह जो है वो करने के प्रयास में है। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें जो महागठबंधन के सहयोग में है, महागठबंधन में शामिल है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य हित में सोच रही है। और जाहिर सी बात है अगर ऐसे कुछ मामला है तो जाहिर सी बात है कि इसमें विभाग से पता करना होगा और ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करने की जरूरत है। लेकिन खास बात और महत्वपूर्ण बात यह है अंकिता कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभाग के बीच में आम जनता पिस रही है और उनके जेब पर कहीं न कहीं जो भार पड़ रहा है इस महंगाई के दौर में वो कहीं न कहीं रास नहीं आ रहा है। अंकिता देखिए बिल्कुल मोइजुद्दीन, जब कोई भी अनाउंसमेंट किया जाता है चुनाव के समय और जब वो जनता तक पहुंच भी जाता है तो कहीं ना कहीं जनता की जो उम्मीदें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि अब सरकार उनके हित में और भी ज्यादा काम करेगी। लेकिन जिस तरह के मामले हमने मैया सम्मान योजना में भी देखा कि कुछ ना कुछ खराबी आई, उसमें भी भ्रष्टाचार की तरह खबरें, फर्जीवाड़े की खबरें सामने आई। तो दूसरी तरफ अब फ्री बिजली की जो बात हो रही है उसमें भी लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि जब बात करें तो उनके बेतहाशा बिजली बिल आ रहे हैं और जाहिर सी बात है जब इस पर असर पड़ता है तो आमजन काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ करने की जरूरत है सरकार को, कहां पे आखिर कमी रह जा रही है? क्योंकि देखिए इस पर राजनीतिक रोटियां तो जरूर सेकी जाएंगी क्योंकि बीजेपी को अब एक और मौका मिल गया है। देखिए फिलहाल झारखंड में कोई भी सरकार हो, सरकारें योजनाएं बनाती है लेकिन धरातल पर उतारने की जरूरत है। सीधे तौर पर हम कहेंगे कि जब हम क्रिकेट मैदान में जब उतरते हैं पिच पर तो पिच पर उतरना बड़ी बात नहीं होती है, टिके रहना बड़ी बात होती है। तो योजनाएं तो कई महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार की है, चाहे अबुआ आवास की बात करें, मैया सम्मान की बात करें, धोती साड़ी योजना की बात करें, आवास योजना के साथ साथ अब बिजली बिल माफी वाली योजना, तो तमाम योजनाएं झारखंड के लोगों के लिए तो है, लेकिन इनका जो अधिकार है, इनका जो कह सकते हैं जो योग्यता है वो अंतिम व्यक्ति तक अगर पहुंचे, अगर उनकी समस्याओं का समाधान होता है, सही मायने में योजनाओं का अगर लाभ मिलता है, तभी माना जा सकता है कि ये योजनाएं सक्सेस हो रही है, सफल हो रही है। ऐसे में अब सरकार को जरूरत है कि जो गैप है उसका एनालिसिस करना चाहिए कि आखिर कमियां कहां रह गई। विभागीय अधिकारियों द्वारा जो क्रियाकलाप जो चल रहा है, जो जनता के लिए जो योजनाएं लाई गई है सरकारी तौर पर, वो अधिकारी और मंत्री इस योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में कितना सक्षम हो रहे हैं, आम लोगों को इन समस्याओं का समाधान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन तमाम लोगों के साथ बैठकर इस पर निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। हालांकि अभी कैबिनेट की बैठक जो हुई उसमें मंत्रिमंडल की बैठक में सीधे तौर पर कैबिनेट की बैठक में तमाम चीजों पर विचार तो किया गया, लेकिन इस विचार के बाद आम लोगों को विभागीय जो उनके जो समस्या है उन पर कितना समाधान हो रहा है, कितना विचार किया जा रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं जांच और इस पर भी कहीं ना कहीं सोचने
सोचने की जरूरत है ताकि तमाम योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल योजनाएं बनाई तो जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देर सवेर हो रहा है। सीधे तौर पर हम मैया सम्मान योजना की बात कर लें तो पहले दूसरे चरण का जो उनको देना था पैसा, जो राशि आना था उनको डीबीटी के माध्यम से, वो तो आया, लेकिन अब तीसरे चौथे डीबीटी जो उनको जो डिबेट उनके जो अकाउंट में पहुंचना था उसमें अब विलंब होने लगा है, देरी होने लगा है। तो इससे कयास ये लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं योजनाओं में कुछ त्रुटियां तो जरूर होंगी, जिस वजह से झारखंड राज्य में कहीं ना कहीं विरोध का एक तस्वीर देखने को मिला। और कई लोग मैया सम्मान योजना पर कई आरोप भी लगा रहे थे कि ये योजना सरकार अगर मैयाओं को दे रही है तो भैया इसका लाभ कहां से ले रहा है, ये भी सोचने की जरूरत है, ये भी जांच का विषय है। और इस पर भी जाहिर सी बात है कि सरकार को सोचने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोइजुद्दीन। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि फ्री बिजली 200 फ्री बिजली यूनिट दिया गया था आमजनों को, लेकिन इसके बाद से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है और बेतहाशा बिजली बिल आ रहा है। हालांकि अब जरूरत है इस पर सरकार को पहल करने की, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि हो रही है तो उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले और योजनाएं जो धरातल पर जो चल रही है वो आमजनों तक पहुंचे। क्योंकि राजनीतिक जब बात हो रही है, राजनीतिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इस सरकार को घेरने का एक मौका जरूर मिल गया है। देखिए